अगर आप भी हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपको पढ़ना और स्पेलिंग लिखना सिखाएंगे और साथ के साथ सभी नोट्स भी मिलेंगे, रेगुलर क्लास होगी, संडे की छुट्टी रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग। जैसे कि आपको पता है ये जो हमारा चैनल है इस पे सिर्फ हम वर्ड मीनिंग सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मूव यानी कि हिलना या हिलाना, गो यानी कि जाना, ईट यानी कि खाना, वॉक यानी कि घूमना या पैदल चलना, ड्रिंक यानी कि पीना, सी यानी कि देखना, लुक यानी कि देखना, यानी कि देखिए शी का मतलब भी देखना होता है और लुक का मतलब भी देखना ही होता है, लेकिन लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, वो वाला देखना है। और सिर्फ देखना वो सी कहलाया जाता है। वॉच यानी कि देखना ही होता है, लेकिन हिलती या चीज़ यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हिल रही हो उसको देखना, या फिर व्यक्ति हो कोई, इस तरीके से। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, राइट यानी कि लिखना, रीड यानी कि पढ़ना, थिंक यानी कि सोचना, स्पीक यानी कि बात करना, टॉक यानी कि बात करना। देखिए स्पीक का मतलब भी बात करना होता है और टॉक यानी कि बात करना, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ तो आप स्पीक भी बोल सकते हैं और टॉक भी बोल सकते हैं। उसके बाद गेट अप यानी कि उठना या जागना, स्लीप यानी कि सोना, स्टैंड यानी कि खड़ा होना, और सिट यानी कि बैठना, कम यानी कि आना, लाफ यानी कि हंसना। जैसे कि लाफ में आप देख रहे हैं GH साइलेंट है, नहीं साइलेंट नहीं है, यहाँ पर GH को फा पढ़ा जा रहा है। आपको पता है लास्ट में GH को साइलेंट रखा जाता है, लेकिन लाफ में हम फा पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जिसमें GH को फा पढ़ा जाता है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक नंबर सेंड किया है, उसको आप देख के कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। लर्न यानी कि सीखना, आस्क यानी कि पूछना, से यानी कि कहना, टेल यानी कि बताना, चीट यानी कि धोखा देना, पुश यानी कि धक्का देना, पुल यानी कि खींचना, प्ले यानी कि खेलना, गेम का मतलब खेल होता है, होम यानी कि घर, और जैसे कि डैफ यानी कि बहरा, डम यानी कि गूंगा, लैम यानी कि लंगड़ा, और अलाइव यानी कि जीवित, कहते हैं ना अलाइव। स्टे यानी कि ठहरना, फाइंड यानी कि पाना, बाय यानी कि खरीदना, हियर यानी कि यहाँ, और देयर यानी कि वहाँ। तो ये वर्ड मीनिंग आपको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही अच्छी ऐसी वर्ड मीनिंग है जो आप रोज़ाना बोल सकते हैं। यानी कि ये वो वर्ड मीनिंग है जो रेगुलर लाइफ में आपके काम आती है। और अगर ये वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं गिव यानी कि देना, टेक यानी कि लेना या ले जाना, बीट यानी कि पीटना, विन यानी कि जीतना, स्कोल्ड यानी कि जैसे कि डांटना, और उसके बाद नाइफ, नाइफ यानी कि चाकू। नाइफ में आप देख रहे हैं के साइलेंट है, तो के साइलेंट कब रहता है, लिखने में कैसे पता चलेगा, ये सब भी आप सीख सकते हैं हमारी कोचिंग में। शॉर्ट यानी कि तलवार, कट यानी कि काटना, बाइट यानी कि दांत से काटना, बो यानी कि धनुष, एरो यानी कि तीर, स्पून यानी कि चम्मच, और जैसे कि आप देख रहे हैं खोलना, ओपन यानी कि खोलना, क्लोज यानी कि खास यानी कि करीबी, क्लोज यानी कि बंद करना। क्लॉज और क्लॉज में बहुत फ़र्क है, लेकिन एक में हम इसे सा पढ़ रहे हैं और एक में जा पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो निर्जीव चीज़ है यानी कि बंद करना, उसमें हम जा पढ़ते हैं, और जो कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वो क्या है, एक संज्ञा है। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो अलग हो जाता है, तो इसलिए हम इसे सा पढ़ें। इसके रूल्स भी आप सीख सकते हैं हमारी क्लास में कि एस को जा और सा कब पढ़ते हैं। बस आपको कॉल करके पता करना है कि क्लास कैसे होती है। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही क्लास ले सकते हैं जूम ऐप पे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि स्माइल यानी कि मुस्कुराना, ब्रेव यानी कि बहादुर, और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी वर्ड मीनिंग है। अभी हम सिर्फ 55 वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उसके आगे की जो वर्ड मीनिंग है ये वर्ड मीनिंग मैं आपको कल सिखाऊंगी। तो ऐसी रोज़ाना वर्ड मीनिंग सीखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ भी स्पेलिंग या रीडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है।